हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं नीरज शुक्ला आपके अपने परिवार मां शारदे एकेडमी में एक बार फिर से तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, जैसा कि हम बात कर रहे थे, इसके पहले की क्लास में हमने बात कर ली थी एसआई पे, मैंने बात कर ली थी, साधारण ब्याज पे बात कर ली थी। साधारण ब्याज पे आपकी परीक्षा में जितनी भी चीजें पूछी जा सकती थी मेरे भाई, और जितनी पूछी जाएंगी उन सब पर मैंने ढेर सारी चर्चा कर ली है। उसके बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा। आज मैं बात करूंगा मेरे भाई, आप सभी से मैं बात करूंगा चक्रवृद्धि ब्याज पे बात करूंगा। तो सबसे पहले जानते हैं चक्रवृद्धि ब्याज किसे कहते हैं, और इतनी महत्वपूर्ण क्लास होगी मेरे भाई, इसे देख के ही आपको पता चल जाएगा क्या क्या चीजें हैं, कैसे करते हैं। ये गणित का जो डर है आपके अंदर, जो गणित का भूत है, जिसे कंपटीशन का भूत कहते हैं मेरे भाई, वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। क्या क्या चीजें हैं, तो सबसे पहले मैं बात कर लेता, कुछ पॉइंट पर मैं बात कर लेता हूँ। ए बराबर क्या होता है, तो ए बराबर सर क्या होता है, पी बराबर क्या होता है, आर बराबर क्या होता है, और टी बराबर क्या होता है। ये पॉइंट कुछ यूज किए जाते हैं, कीवर्ड हम बात कर लेते हैं। ये सब पहले बेसिक चीजें बताऊंगा, धैर्य रखिए थोड़ा सा मेरे भाई। तो सबसे पहले ए का मतलब होता है, इसमें यदि मैं बात कर लेता, इसे मैं क्या कहता, इसे मैं कहता सर मिश्र धन क्या कहता हूँ, इसे क्या कहता हूँ, मिश्र धन कहता हूँ, इसे कहते हैं मिश्र धन। इसे क्या कहते हैं मेरे भाई, इसे कहता हूं मिश्र धन। अच्छा, मिश्र धन किसे कहते हैं, ए बराबर होता है मिश्र धन, पी बराबर क्या होता है, पी बराबर होता है सर मूलधन। क्या होता है सर, मूलधन हो जाता है। उसके बाद आर बराबर सर होता है दर, और टी बराबर होता है समय। बस इन चीजों का खेल होता है। ये हमने साधारण ब्याज में भी पढ़ ली थी सर, इतना कोई जरूरी नहीं था सर, केवल मैंने ये नहीं पढ़ा था, इन चीजों पे मैंने अध्ययन कर लिया था। तो चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब होता है कि ब्याज के ऊपर ब्याज, यही होता है मेरे भाई। तो इसमें चीजें क्या पूछी जाती हैं, तो सबसे पहले मैं बात कर लेता, यदि मैं आपसे बात कर लूं, यदि हमने आपको दे दिया एक प्रश्न दे रहा हूं, पी बराबर कितना है, पी बराबर मैंने दे दिया 1000 रुपए, कितना दे दिया, 1000 रुपए दे दिया, ठीक है सर। आर बराबर मैंने दे दिया सर 10%, क्या है 10%, वो भी वार्षिक है। कैसी है मेरे भाई, वार्षिक है, ठीक है। और मैंने पी दे दिया, यानी समय दे दिया आपको, समय दे दिया 2 ईयर दे दिया, 2 वर्ष दे दिया। तो हमने आपसे पूछा, हम आपसे पूछ रहे मेरे भाई, तो हमने आपसे पूछा कि एसआई ज्ञात कीजिएगा, यानी साधारण ब्याज ज्ञात कीजिएगा, जो हम बता चुके हैं। और उसके बाद हमने कहा सीआई ज्ञात कीजिएगा, उसके बाद हमने कहा सीआई माइनस एसआई ज्ञात कीजिएगा, यानी कि दोनों ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए। 3 प्रश्न यहाँ से पूछा मैंने, यहाँ से मेरे भाई मैंने कितने प्रश्न पूछे आपसे, तो 3 प्रश्न पूछे। कौन कौन सा, तो पहले तो मैंने बताया कि 1000 पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिएगा। उसके बाद हमने बताया सर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिएगा। और उसके बाद मैंने तीसरा प्रश्न ये कहा आपसे कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिएगा। मेरे भाई केवल पहले प्रश्न को समझना, मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, ऐसी ऐसी चीजें बता दूंगा कि 1 से 2 सेकंड में कैसे करते हैं, उन पर मैं चर्चा करूंगा। तो जब मुझे पी पता चल गया मेरे भाई, पी बराबर कितना है, 1000 रुपए, कितना है 1000 रुपए, ठीक है। 1000 रुपए दिया है, तो फर्स्ट ईयर की यदि मैं बात कर लेता, फर्स्ट ईयर जितने साल दिए हो मेरे भाई उतनी डंडी खींच लेना, यानी कि उतनी लाइन बना लेना। सेकेंड ईयर यानी कि 2 साल का पूछ रहा है, ठीक है, 2 साल का पूछ रहा है, बस 2 डंडी, यानी कि फर्स्ट ईयर का पूछ रहा तो 1 डंडी, सेकंड ईयर का पूछ रहा 2 डंडी, अगर थर्ड ईयर पूछता तो 3 लाइनें खींच लेना। अगर ये लाइनें खींचना सीख गए मेरे लाल, मेरे भाई, मेरे साथियों, अगर ये लाइनें सीखना मतलब खींचना सीख गए, तो समझ लेना चक्रवृद्धि आपको आ गया, चक्रवृद्धि ब्याज आसानी से निकाल लेंगे। अच्छा, 1000 पर यदि मैं बात कर लेता, 1000 पर 10% ब्याज की दर से साधारण ब्याज क्या होगा, 1000 पर 10%, कहने का मतलब सर ये है 1000 गुणे 10 बटे कितना हो जाएगा सर 100, ये शून्य ये शून्य ये शून्य कैंसिल, 10 10 कितना बचेगा 100 रुपए, कितना बचेगा 100। कहने का मतलब है सर 1000 पर 10% कितना आया, 100 आया। अच्छा, साधारण ब्याज तो सबका सेम होता है, चाहे फर्स्ट ईयर का सेकेंड ईयर का भी ये सेम होगा। तो ये हो गया। अब मैं बात कर लेता, पहले साल का तो खत्म हो गया, एक लाइन थी, एक लाइन मैंने खींच दी। सेकेंड ईयर में मैंने सेकेंड ईयर की एक लाइन थी, दूसरी लाइन भी खाली है। तो इस 100 रुपए पर, इस 100 रुपए का 10% ज्ञात करो,
इस 100 रुपए पे 10% ज्ञात करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, इसका 100 का 10% कितना आ जाएगा, 100 का 10% कितना आ जाएगा, 1 रुपये आ जाएगा। कितने माफ कीजिएगा सर, कितना आएगा, 10 रुपये आएगा। ऐसे करके देख लो मेरे भाई, 100 रुपए का 10% करके देख लो कितना आ जाएगा, 10 रुपये आएगा। 0 से 0, 0 से 0, कितना आ गया, 10 रुपये। ये कैंसिल, ये फंडा, पूरा प्रश्न खत्म हो गया मेरे बच्चा, पूरा प्रश्न खत्म हो गया। बहुत धीरे से मैं समझा रहा हूँ, इतना टाइम नहीं लगेगा, लेकिन एक प्रश्न है, अच्छे से समझो। अब मैं बात कर लेता आपसे, साधारण ब्याज पूछ रहा है। ये वाला जो फंडा आता है मेरे भाई, ये वाला जो होता है ये साधारण ब्याज होता है, ये चक्रवृद्धि ब्याज होता है। बस मुझे मतलब किससे, इससे मतलब है सर, इससे मतलब है और इससे मतलब, ये तो मैंने दर निकाली, कोई दिक्कत नहीं थी सर। इसका मतलब ये हो गया सर, साधारण ब्याज कितना हो गया सर, 100 हो गया, प्लस फिर कितना है, 100 है। यानी कि साधारण ब्याज की मैं बात कर लेता तो कितने हो जाता है, 200 रुपये हो जाता है। ठीक है सर। इसमें ऐसा ही, यानी चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो गया सर, 100 तो ये है, और फिर कितना है सर, 100 है, उसके बाद कितना है, 10 रुपये। बस यही है मेरे बच्चा। तो कितना हो जाएगा, 210 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 210। अच्छा, इसका अंतर कितना होगा सर, 210 माइनस के 200 कर देंगे, अंतर कितने का हो जाएगा, 10 रुपये का। आशा करता हूँ ये तीनों प्रश्न बेहद आसान तरीके से समझ में आ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी मेरे भाई को कोई समस्या नहीं हो रही होगी। प्रश्नों का लेवल जो है मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, बहुत आसान है, इजी है, इसमें कुछ भी नहीं करना है आप सभी मित्रों को। एक बार मैं फिर से इसी प्रश्न को रिवीजन करा देता हूँ, क्योंकि ऐसे प्रश्नों को मतलब कुछ लग रहा है आपको इन प्रश्नों में कुछ है। अब मैं बात कर लेता, 1000 पे 10% निकालेंगे तो कहने का मतलब 1000 का 10%, 2 जीरो कैंसिल कर देंगे, कितना बचेगा, 100। साधारण ब्याज प्यारे भाई सभी वर्ष का समान होता, चाहे जो पहले वर्ष का साधारण ब्याज होगा, दूसरे का, तीसरे का, चौथे का, 50 साल तक, यानी सभी वर्ष का साधारण ब्याज हमेशा समान रहता है। चक्रवृद्धि में ब्याज फिर क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर क्या होता है सर, ये जो साधारण ब्याज है इसके ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है, तो 100 का 10% निकाल दोगे 10 रुपये आएगा, क्योंकि फर्स्ट ईयर से, यानी कि फर्स्ट साल से कितने रुपए ब्याज मिला था, 100 रुपये। 100 रुपये पे कितने मिला, 10% तक, 100 का 10% कर दोगे 10 आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये तीनों प्रश्न बेहद आसान तरीके से समझ में आ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी। अब थोड़ा सा मैं प्रश्न को चेंज कर देता, बस ये कर देता, मैंने एक शून्य को हटाया है मेरे भाई, एक शून्य को हटाया है, पूरा का पूरा प्रश्न चेंज हो गया, नया प्रश्न बन के आ गया। ये देखिए ये प्रश्न क्या कह रहा है आप सभी मित्रों से, ये प्रश्न है, ठीक है, प्रश्न नंबर 2 है, डाल लेना। अब मैं बात कर लेता, पी कितना दिया है, 100 रुपए, दर कितना, आर कितना दिया है, 10% वार्षिक है, टी कितना दिया है, 2 वर्ष दिया है, ठीक है। फिर आपसे कितने प्रश्न पूछे गए हैं, फिर आपसे वही 3 प्रश्न पूछे गए हैं। कितने प्रश्न पूछे गए मेरे भाई, फिर आपसे वही 3 प्रश्न पूछे गए हैं। कौन कौन से मेरे भाई, मेरे साथियों, तो आपसे पूछा गया है कि सर साधारण ब्याज ज्ञात कीजिएगा, और साधारण ब्याज के बाद सर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिएगा। उसके बाद मैंने कहा साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए, ये कहानी है। तो सर करना क्या है, तो कुछ नहीं मेरे बच्चे, कितने साल की कहानी है, कितने साल की कहानी, तो सर 2 साल की कहानी है। कितने साल की कहानी है, पी मेरा कितना है, तो सर पी मेरा इस बार 100 रुपये है, कितना है, 100 रुपये, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कितने साल पूछा गया, 2 साल, तो ऐसे 2 लाइनें खींच लेना, फर्स्ट ईयर का हो जाता है, अगर डिटेल से लिखना चाहो, और सेकेंड ईयर की मैं बात कर लेता, तब क्या है कहानी है। फर्स्ट ईयर की जब मैं बात कर लेता मेरे भाई, तो फर्स्ट ईयर यानी 1 साल तो 1 लाइन, सेकेंड ईयर सर 2 साल तो 2 लाइन, बस ये है। थर्ड ईयर अगर होता तो 3 लाइनें खींच देता और कुछ नहीं करना होता। सर 100 रुपये पे 10% वार्षिक ब्याज की दर से यदि मैं बात करता, 100 का 10% ज्ञात करूं, कितना आ जाता सर, 10 आ जाता। अच्छा 10 जब इसका होगा तो सेकंड, फर्स्ट ईयर साधारण ब्याज सभी वर्षों का समान होता है, मैंने यही बताया ना, साधारण ब्याज जो होता है सभी वर्षों क्या क्या होता है, समान होता है। अच्छा 10 का 10% ज्ञात करेंगे, 10 का 10% ज्ञात करेंगे
कितना आ जाएगा मेरे भाई, तो 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1 रुपए आ जाएगा। तो बस कहानी तो इसी की है, इससे और इससे। ये तो साधारण ब्याज, ये चक्रवृद्धि ब्याज है। ये वाला मेरे भाई जो होता है ये चक्रवृद्धि ब्याज होता है। साधारण लाइन जो ब्याज होता है केवल वन लाइनर वाला होता है, यानी कि एक साइड वाला होता है। तो साधारण ब्याज कितना हो गया मेरे भाई, 10 + 10 कितना हो गया, 20 रुपए हो गया। कितने रुपए हो गया, 20 रुपए हो गया। और मैं चक्रवृद्धि ब्याज की मैं बात कर लेता तो 10 + 10 + 1 बराबर कितना हो गया, 21 रुपए। अंतर की मैं बात कर लेता, 21 - 20 बराबर कितना, 1 रुपए का अंतर हो गया। कितने रुपए का अंतर हो गया, 1 रुपए। आशा करता हूँ सारे प्रश्न समझ में आ रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही हो मेरे भाई। कुछ नहीं करना पड़ रहा है आपको, बेहद आसान तरीके से बताऊंगा। अभी तो मैं सिर्फ आपको जो है मतलब मैं बात करता हूँ चक्रवृद्धि ब्याज पे, खेलना सिखा रहा हूँ। इनके साथ काम कैसे करना है, इनके साथ हमें बने कैसे रहना है, जुड़े कैसे रहना है, पहले बहुत बेसिक बेसिक चीजें बता रहा हूँ। ये पहली क्लास है मेरे भाई चक्रवृद्धि ब्याज की, तो बेसिक बेसिक चीजें समझो। अभी तो खेलना स्टार्ट किए हो ना मेरे भाई, खेलना तो आगे स्टार्ट करना है। वो सारी चीजें मैं बता दूंगा कैसे कैसे इस पर आपकी परीक्षा में प्रश्न बनते हैं, सब पर बात कर लेंगे। परेशान नहीं रहना, बहुत से बच्चे थोड़ा सा धैर्य बना के रखिए, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। आगे मैं बात कर लेता हूं। अगर मैं प्रश्न को चेंज कर देता मेरे भाई, अगर मैं प्रश्न को चेंज कर देता यहाँ पर थोड़ा सा, यहाँ पर मूलधन मैंने दे दिया कितना, 500 रुपए। दर कितनी दे दी, 20%। यहाँ पर कितना दे दिया, 2 वर्ष ही दिया। चलिए मैंने ये 2 वर्ष दे दिया। अब इस प्रश्न का आंसर बताइए मेरे भाई। अब इस प्रश्न का आंसर क्या होगा मेरे बच्चा, इस प्रश्न का आंसर ज्ञात करना है। तो सर कुछ नहीं है, सर क्या है, कुछ नहीं है, कैसे करना है। आशा करता हूं इस प्रश्न का आंसर हमसे पहले आप दे देंगे, इसका आंसर आप दे देंगे। कुछ नहीं है सर, इसमें पी मतलब मूलधन कितना है सर, 500 रुपए है। कितना है, 500 रुपए है। अच्छा 500 का फर्स्ट ईयर पूछ रहा है 1 लाइन, सेकेंड ईयर सर पूछ रहा है तो 2 लाइन, 2 वर्ष का पूछ रहा है तो बस ये फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर में 1 लाइन, सेकेंड ईयर में 2 लाइन, 3 वर्ष का पूछते तो 3 लाइनें खींचना होता है, बस और कुछ नहीं। अच्छा 500 का यदि मैं बात कर लेता, 500 का 20% कितना होता है मेरे बच्चा, 500 का 20% कितना होता है, कुछ नहीं होता मेरे भाई। 500 का 20% 2 जीरो का ही तो खेल है, बस 2 जीरो का ही खेल है। कट कर दो, 0 0 0 0 कितना कर दो, 20 पंचे कितना हो जाता है, 100 रुपए। कितना हो जाता है, 100 रुपए। अगर 100 ये है तो 100 ये भी होगा। अच्छा 100 का 20% निकालोगे कितना आता है, 100 का 20% कितना आता है मेरे भाई, 5 रुपए आता है। कितने रुपए आता है, 5 रुपए। निकाल के देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। 100 का 20% निकालोगे, 100 × 20 बटे कितना करोगे, 100। 0 से 0, 0 से 0 कितना बचेगा, 20 बचेगा। 100 रुपए का 20% निकालोगे कितने रुपए बचेगा, माफ कीजिएगा, माफी चाहता हूँ मेरे भाई। 100 का 20% निकालोगे कितना आ जाएगा, कितना ब्याज मिलेगा, 20 रुपए मिलेगा। कितना मिलेगा, 20 रुपए मिलेगा। बस ये होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ सही बात है, 0 से 0 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 20 रुपए आ जाएगा। इसके लिए खेद है, माफी चाहता हूँ। इसका भी 20% निकलेगा, कोई समस्या नहीं होगी। तो आपसे यदि साधारण ब्याज की मैं बात कर लेता तो कितना आ जाता, ये जो है ये मेरे भाई, ये दोनों गोले जो है साधारण ब्याज के, ये चक्रवृद्धि ब्याज को दर्शाता है। ये जो सेकेंड वाला गोला होता है ये सीआई को दर्शाता है। किसे दर्शाता है, सीआई को ही दर्शाता है। तो मैं बात कर लेता, यहाँ पर 100 + 100 बराबर कितने हो जाते हैं, 200 हो जाते हैं। कितना हो जाता है, 200 रुपए। कहने का मतलब कोई धन है 500 रुपए पे 20% की दर से, 2 वर्ष में कितने रुपए उस पर ब्याज मिलेगा, 200 रुपए मिलेगा। चक्रवृद्धि ब्याज की मैं बात कर लेता, चक्रवृद्धि ब्याज की मैं बात करता तो कितना हो जाता है, 100 प्लस कितना हो जाता है, 100 प्लस कितना हो जाता है, 20, कितना हो जाता है, 220। अब अंतर कितना होता है, 220 माइनस के 200 बराबर के कितना बचता, बराबर के कितना बचता, 20 रुपए। ये 20 रुपए अंतर बच रहा है, ये कितना है, 220। कितना, आशा करता हूँ प्रश्न बेहद आसान तरीके से समझ में आ गया होगा। उनसे बहुत से बच्चों को यदि कंफ्यूजन हो मेरे भाई तो हम बात कर लेते हैं इसे ज्ञात कैसे करते। साधारण ब्याज की मैं बात कर लेता, क्या 200 आएगा या ज्यादा, तो कम ज्यादा तो नहीं आएगा। तो सर साधारण एसआई बराबर फार्मूला क्या होता है, सर एसआई बराबर होता है पी × आर × टी, यही होता ना मेरे भाई। तो सारी चीजें दी है ना, एसआई बराबर ज्ञात कर लोगे, अभी पता चल जाएगा। तो कितना है सर, पी कितना है, 500 रुपए है, 20 है, ये कितना है सर, 2 है, बटे कितना सर, 100 है। 0 से 0, 0 से 0, 20 पंचे 100, 100 दूना कितना, 200 रुपए आ रहा।
मेरे भाई 200 रुपये साधारण ब्याज आ रहा है या नहीं आ रहा? तो चाहे ऐसे कर लो, ऐसे आसान हो जाता है, ऐसे बहुत ज्यादा दिक्कतें होती हैं। अच्छा, चक्रवृद्धि ब्याज की बात कर लो, अगर सूत्र की मैं बात कर लेता, सूत्र के माध्यम से ज्ञात करना चाहो तो सूत्र के माध्यम से ज्ञात कर लो, कोई दिक्कत नहीं। एक मैं बता देता हूँ कि सर सूत्र के माध्यम से यही आंसर आएगा, ऐसा तो नहीं गलत ज्यादा आ जाएगा, कुछ कम ज्यादा आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, मैं करके दिखा देता, मैं अभी करके दिखा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई। इसका सूत्र क्या होता है, ए बराबर पी 1+r/100 की पावर क्या हो जाती है, n हो जाती है। सर p कितना दिया है, सर p 500 दिया है, 1+r कितना दिया है, 20 बटे कितना है 100, तो यहाँ पावर कितनी है 2, 0 से 0 यहाँ बचाएगा 2, 2 1 कम 2, यहाँ पर कितने 2 पंचे 10, 5 1 कम 6, तो यहाँ पर यदि मैं बात कर लेता, यहाँ पर हो जाएगा 500 गुणे 6/5 गुणे 6/5, बस ये कर दो, कोई समस्या नहीं है। 5 से कम करोगे कितना बचेगा, 100 बचेगा, 5 से कम करोगे 100, 5 से कम करोगे तो कितना जाएगा, 5 दूना 10, 20 आ जाएगा। अब मैं बात कर लेता 20 गुणे 36, तो 36 दूना कितना हो जाता है, 36 दूना कितना हो जाता है, 72 हो जाता है, कितना हो जाता है मेरे भाई 72, 720 हो जाता है। अब ये क्या निकल के आया, ये तो ए निकल के आया 720। अब हम बात कर लेते 720 से 500 को कम कर दोगे कितना बचेगा मेरे भाई, कितना बचेगा 220 रुपए, कितना बचेगा 220 रुपए। मैं पूछ क्या रहा था मेरे भाई, यहाँ पर मेरा आंसर क्या रहा, 220 रुपए। तो कहने का मतलब है चीजों को समझो, इतना लॉन्ग नहीं जाना है, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन मुझे नहीं करनी है, बड़े बड़े प्रश्नों के साथ अभी खेलना सिखाएंगे, अभी तो स्टार्ट किए हैं मेरे भाई, बहुत चीजें भी सिखाना है। आशा करता हूँ चीजें समझ में आ रही होंगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं। अगर कभी भी 1 साल का पूछ दे साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिएगा, तो दोनों साल का मेरे भाई समान होता है। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें बेहतर तरीके से समझ में आ रही होंगी, किसी भी बच्चे को कोई समस्या नहीं हो रही होगी। आगे प्रश्न की यदि मैं बात कर लेता, कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं उस पर मैं बात करता हूँ, क्या क्या चीजें हैं। आशा करता हूँ ये सारी चीजें बेहद आसान तरीके से समझ में आ रही होंगी। 2 साल का तो मैंने खेलना सिखा दिया कि 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज ये सब चीजें कैसे ज्ञात करते हैं, तो वो मैंने सिखा दी। अब 3 साल पे चलेंगे, कैसे 3 साल का ज्ञात करना होता है तो कैसे करते हैं मेरे भाई। अब मैं बात कर लेता आगे आपसे, एक प्रश्न पे और चर्चा कर लूंगा, फिर अगले टाइप पे मैं चर्चा करूंगा, फिर मैं आपसे यही 3 प्रश्न पूछूंगा। ये इनसे क्या हो जाती है, सारी चीजें समझ में आ जाती हैं, सारे डाउट क्लियर हो जाते हैं और कुछ नहीं होता। यदि मैं बात कर लेता मेरे भाई, यदि मैं बात कर लेता आप सभी मित्रों से, यहाँ पे प्रश्न में ये दे देता, P बराबर कितना हो जाता, 2000 रुपये हो जाता, कितना हो जाता मेरे भाई 2000 रुपये, और इससे मैं दे देता कितना, मान लीजिएगा 10% वार्षिक मैंने दे दिया, कितना दे दिया 10% वार्षिक दे दिया, और टाइम कितना दे दिया, यहाँ पर अब 3 ईयर का दे देता, 3 वर्ष का दे देता हूँ, क्योंकि 2 साल तक तो हमने सीख लिया है, 2 साल तक खेल मैंने खेल लिया है। अब तो चलता हूँ 3 साल के खेल पे, किस पे चलता हूँ, 3 ईयर की मैं बात कर लेता, YEAR, मेरे बच्चे मैथ का टीचर हो, बहुत ज्यादा ध्यान मत देना, लेकिन कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे भाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट ईयर की मैं बात कर रही था तो फर्स्ट लाइन खींचना है, सेकेंड ईयर की बात करना 2 लाइनें खींचना है, थर्ड ईयर की बात करना है तो 3 लाइनें खींचना, बस लाइन खींच लो, समझ लो हल प्रश्न। लाइन खींचना सीख गए तो प्रश्नों को भी हल करना सीख गए, बस यहीं से कहानी खत्म हो जाती है प्रश्नों की भी। अच्छा, यहाँ पर P कितना है, मूलधन कितना है 20, यानी कि 2000 है, 2000 का 10% कितना आ जाएगा, 2000 का 10% आ जाएगा 200 रुपए, यानी कि मैं बात कर लेता 2000 का 10% कितना आ जाएगा 200 रुपए। ये तीनों साल का समान होता है, तो तीनों लाइनों में यही लिखना है, ठीक है। अब मैं बात कर लेता ये 200 का 10% कितना हो जाएगा, किसका 200 का 10% कितना हो जाएगा, 20 रुपए हो जाएगा, कितना आ जाएगा 200 का 10% कितना आ जाएगा, 20 रुपए हो जाएगा, कितना हो जाएगा मेरे भाई 20 रुपए हो जाएगा। अब यहाँ पर कितने हो जाते हैं, 200 200 400, इसका दूना कर देना होता है,
कितना आ जाता है 40 रुपये आ जाता है। अच्छा इसका 20 का 10% कितना आ जाता है, 20 का 10% कितना आ जाएगा, 2 रुपये आ जाएगा। मेरे भाई 20 का 10% करके देख लेते हैं तो कितना आता है, 2 रुपये ही आता है। कितना आता है, 2 रुपये आता है। तो बस ठीक है, कहानी समझ में आ गई। कहने का मतलब है कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी सर, 3 साल का था तो कर लिया। अच्छा मेरे बच्चों कुछ नहीं करना था, ये समान होता है 200 रुपए का 20% निकालेंगे, कितना आ जाएगा, 200 का 20% निकालेंगे। भैया इसका अब इसका तो मैंने फर्स्ट ईयर का कर लिया, सेकेंड ईयर का 200 पे 200 का 10% निकालेंगे, कितना आ जाएगा, 20 रुपए आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 20 रुपए। अच्छा यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 200 और 200 कितने हो जाएंगे, अब तो रुपए आपके पास 400 होंगे, 400 का 10% निकालो, कितना आ जाएगा, 40 रुपए आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 40 रुपए। ये भी खाना कंप्लीट हो गया। अब ये बचा क्या, 20%, 20% का 20 रुपए पर 10% निकालोगे, कितना आ जाएगा, 2 रुपए आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2 रुपए। आशा करता हूँ ये चीजें समझ में आ रही होंगी। तो अब मैं बात कर लेता इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का आंसर कितना हो जाएगा, ये हो जाता है साधारण ब्याज। ये सब क्या है, साधारण ब्याज। तो हो जाएगा 200 प्लस सर 200 प्लस कितना 200 बराबर कितना हो जाता, 600 रुपये हो जाता। कितना हो जाता, 600 रुपये हो जाता। और मेरी बात इसकी बात कर लेता, यहाँ पर कितना 200 प्लस 200 प्लस कितना 200 प्लस कितना 20 प्लस कितना 40 प्लस कितना 2 बराबर कितना हो जाता, 662 हो जाता। इसमें बात कर लेता 662 माइनस का कितना 600 बराबर कितना 62। यही अंतर। अब दोनों ब्याज का यदि मैं अंतर की बात कर लेता मेरे भाई, कितना बचता, तो 62 रुपये बचता। कितने रुपए अंतर बचता मेरे भाई, तो अंतर कितना बचता, 62 रुपये बचता। आशा करता हूँ ये सारी चीजें बेहद आसान तरीके से समझ में आ रही होंगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की किसी भी मित्र को कोई समस्या नहीं हो रही होगी। इसी प्रश्न को यदि मैं आपकी भाषा में देखूं, तो कैसे करते हैं, तो उसकी मैं बात कर लेता। यहाँ पर सर पहले सजाएंगे ए, फिर क्या होता है सर, ए बराबर पी होता है। सर ए बराबर पी होता है 1 प्लस आर बटे 100 की पावर क्या होती, एन होती है। सर पी कितना है सर, 2000 रुपये है। कितना है, 2000। 1 प्लस आर कितना है, आर सर कितना है, अगर मैं बात कर लेता आर कितना है सर, 10% है। बटे कितना करना है सर, बटे 100 करना है। यहाँ पे कितना करना है सर, 3 कर देना। 0 से 0 10 से 11। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि 2000 ए बराबर लिखते चलेंगे, 2000 गुणे कितने हो जाएंगे, 11 बटे 10, फिर कितना हो जाएगा 11 बटे 10, फिर कितना हो जाएगा 11 बटे 10। ये लिखना चलते हैं। बस ये कहानी है। 0 0 0 0 0 0 कैंसिल। अब मैं बात कर लेता, ए बराबर बचेगा कितना, 2 गुणे 11 11 11 कितना आ जाता, 13 31 आ जाता। 13 31 दूना कितना हो जाता, 13 1 दूना 2 3 दूना 6 3 दूना 6 और यहाँ पर 2 1 2 कितना आ जाता, 2662 रुपये आ जाता। कितना आ जाता, 2662 रुपये। अब मैं बात कर लेता CI ज्ञात करने के लिए क्या होता है सर, ए माइनस पी होता है। सूत्र, जब सूत्र की बात कर रहा बच्चा तो सूत्र की बात कर लो। CI बराबर सर क्या होगा, ए माइनस पी होगा। ए सर कितना है, 2662 रुपये है। 2662 माइनस पी सर कितना था, पी कितना सर 2000 था। माइनस कर दो मेरे भाई 2000, बचेगा कितना मेरे भाई, तो 662 बचेगा। कितना बचेगा, 662। जो देखो मेरे बच्चा ये बच रहा था वही ये है, जो ये आया है वही ये आया है, ऐसा तो नहीं है कुछ अंतर आ गया। तो कहने का मतलब है जो चीजें मैं समझा रहा हूँ मेरे भाई, उनको बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करो, कोई दिक्कत नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है। चक्रवृद्धि ब्याज को तो मैं ऐसे सिखा दूंगा, चुटकियों में आपको सिखा दूंगा, एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। और जितना टाइम तुम मेरे भाई लगा रहे थे अब नहीं लगाना तुम्हें, ये क्लास आपको जिंदगी बदल देगी आपकी, यदि मैथ पढ़ना सीख गए मेरे भाई। चीजों को सीखो, एक दिन में कुछ नहीं होता है, कछुए की चाल चलिए धीरे धीरे। लगभग मेरी 70 प्लस क्या क्लासें हो चुकी हैं, मैथ की कितनी क्लासें, 70 प्लस घंटे की क्लासें हो चुकी है मेरे भाई। एक मैंने मैराथन ली थी, उसको मैं ऐड नहीं कर रहा हूँ, शायद मेरी 2 मैराथन हुई। मैथ की मैं सुपर टेट की मैं बात कर रहा था मेरे भाई, UPTT और सुपर टेट की अगर मैथ पढ़ लोगे, 70 क्लासें देख लोगे तो जिंदगी बदल जाएगी मेरे भाई, ये मैं गारंटी के साथ कहता। सुपर टेट की मैं बात करता तो 20 नंबर की मैथ आती है, तो 20 में 20 नंबर होंगे। अभी लगभग
150 घंटे की क्लास 120 घंटे में ही लगभग खत्म हो जाती है। 150 घंटे की क्लास ऐप पे होती है, 150 से 200 घंटे की मैथ की क्लास। उसमें क्या होता है, ढेर सारे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कराता हूँ। इसमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं हो पा रही, लेकिन पैटर्न आपको समझाने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ। अभी जैसे कि हमारा मैथ का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, जैसे ही हमारा लगभग 1 मंथ में आपका मैथ का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद मैं प्रश्नों की बेहतरीन श्रृंखला के साथ आप सभी मित्रों का स्वागत करूंगा। लाइव आ जाऊंगा मेरे भाई, लाइव होगा वो सेशन, जो होगा प्रैक्टिस जो आप सभी की होगी वो लाइव सेशन में होगी। आशा करता हूँ ये सारी चीजें बेहतर तरीके से समझ में आ रही होंगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी मेरे किसी भी मित्र को। तो चलते हैं। ये नहीं करना, तुम्हें क्या करना है सर, ये नहीं करना, ये तो हम बचपन में करते थे। कब करते थे सर, बचपन में। करना है क्या मेरे भाई, तो तुम्हें ये करना है जो सर ने बताया है। उम्मीद करता हूँ प्रश्न बहुत आसान तरीके से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। एक प्रश्न और कर लेते हैं सर, उसके बाद हम अगले टाइप पे चर्चा करेंगे, क्योंकि सर 3 साल की जो कहानी है वो केवल एक ही बार आपने बताई। सर 2 बार बता देते तो शायद 2 प्रश्न उस पर मैं प्रैक्टिस करा दूं, तो आपकी जो है आपका नजरिया बदल जाएगा पढ़ने का मेरे भाई। वो चीजें क्या होती है, सेट हो जाती। सर बच्चों, बहुत से बच्चों का कमेंट आता है सर मुझे चीजें याद नहीं रहती, मैं भूल जाता। तो भूलते क्यों हो मेरे भाई, कहने का मतलब है भूलता व्यक्ति उसी को है जिससे कम मतलब रखता है। यदि मैं आप डे बाय डे आपसे मिलता हूँ, डे बाय डे आप हमारी क्लासें देख रहे हैं, तो जिंदगी में आप मुझे नहीं भूलेंगे। मैं एक गारंटी के साथ कहता हूँ, जब भी आप लाइव आए मतलब ऑनलाइन आएंगे तो नीरज सर को जरूर खोजेंगे। तो कहने का मतलब होता है यही सारी चीजें आ जाती हैं मेरे भाई। तो इनके साथ आपने क्या है, इनके साथ कभी जुड़ने का प्रयास नहीं किया। एक बार जुड़े, 2 बार जुड़े, फिर क्या हो जाते हैं, हट जाते हैं, तो चीजें क्या हो जाती है, भूल जाती हैं। तो कुछ नहीं है मेरे भाई। अब मैं बात कर लेता हूँ अगले प्रश्न की। यदि मैं बात कर लेता, कुछ प्रश्न हमारा इस प्रकार है, बहुत सरल सा प्रश्न दे देता हूँ, बहुत इजी टाइप है। मैं मान लेता इस बार 1000 दे देता, मैं 1000 रुपए। ये कितना दे देता, ये मैं 10% ही दे देता। चलिए 10% बार बार हो रहा है, रिपीट हो रहा है। मैंने दे दिया 5%। कितना दे दिया, 5%। यहाँ पर कितना दे दिया, यहाँ पर 3 ईयर दे दिया, बस कहानी खत्म। अब इस प्रश्न को हल करो मेरे भाई। फर्स्ट ईयर का था सर 1 लाइन खींचा, सेकंड ईयर की कहानी है 2 लाइन खींच दो, थर्ड ईयर की कहानी है 3 लाइन खींच दो, बस आंसर खत्म। यानी कि कहने का मतलब प्रश्न खत्म हो जाता है यहीं पे। सर ये कितना दिया, 1000 है। 1000 का 5% कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो 1000 का 5% कुछ नहीं, 3 जीरो इधर, 5 बटे कितना 100 हो जाता। 0 0 0 0 कैंसिल, 20 पंचे के 10, 5 दहम कितने हो जाते हैं, 50 हो जाते हैं। 1000 का ये कितना हो जाएगा, 50 रुपए। तो ये भी 50 होगा, ये भी 50 होगा। ये तो साधारण ब्याज है 3 साल का। अब 50 का 5% ज्ञात करेंगे, कितना आ जाएगा, 50 का 5% ज्ञात करेंगे, कितना आ जाएगा मेरे भाई, कितना आ जाएगा, 50 का 5% कर लो, 50 गुणे 5, 50 का 5% कर लोगे, कितना आ जाएगा, 100, 0 से 0, 25, यानी कि 2 रुपए 50 पैसे आ जाएगा। कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा मेरे भाई, 2 रुपए 50 पैसे। कितना आ जाएगा, 2 रुपए 50 पैसे। यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 50 50 100, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 5 रुपए हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 5 रुपए हो जाएंगे। अब 2.5 का 5% ज्ञात करना है, 2.5 का 5% ज्ञात करना है। तो अब इधर देख लो मेरे बच्चा, इधर देख लो, मैं थोड़ा सा इधर रफ करता हूँ। 2.5 गुणे 5% बटे कितना 100, तो यहाँ पर हम कितने 100, यहाँ पर ये दशमलव हटा देंगे, एक जीरो लगा देंगे, 3 जीरो हो जाएंगे। 25 पंचे कितने हो जाते हैं, 125 रुपए हो जाते हैं। बस 2 अंकों के बाद दशमलव टपका देना है, 1.25 हो जाता। कितना हो जाता, 1.25 हो जाता। कुछ नहीं करना था मेरे भाई। आशा करता हूँ सारी चीजें 25 25 हम 625 हो जाता। रुको रुको मेरे भाई, 55 25 के 5 हासिल चले 2, 5 दूनी 10, 2 12, हाँ 125 ही होगा मेरे भाई, सही है, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। तो अब ज्ञात कर लेते हैं मेरे भाई। तो यदि मैं बात कर लेता तो यहाँ पर कितने हो जाता है, मैं डायरेक्टली लिख देता 150 हो जाता। सर यहाँ पर कितना हो जाता, यहाँ पर कितना हो जाता, 150 सर, तो ये हो जाता। उसके बाद सर कितना हो जाएगा, सर 5 और 2 कितना हो जाएगा, सर 7,
कितना हो जाएगा 5 2 750। यदि मैं बात कर लेता इसे ऐड कर लेंगे सर 5 हो जाएगा, फिर कितना है 2.5 है, फिर कितना है सर प्लस 1.25। ये है ना बच्चा मेरे, बस कुछ नहीं कर लो, इसे ज्ञात कर लेते हैं। तो कितना हो जाता है 150 5 155, 155 दो कितने हो जाते हैं, पहले तो इधर कर लो मेरे बच्चा, इधर कर लो, इस प्रश्न को ऐसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कहने का मतलब है आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, जगह की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर नीचे मैं लिख देता हूँ, इसमें मैं रख कर देता हूँ अभी। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता, ये 5 लिख लेंगे और उसके बाद ये कटा, उसके बाद 5 और ये 2 कितने हो जाते हैं 7 हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद कितने हो जाते हैं 7 हो जाते हैं, दशमलव को लगा दिया, किसे लगा दिया मैंने, दशमलव को ऐड कर दिया। अब मैं बात कर लेता यहाँ पर दशमलव के बाद की कहानी, 1 को काटा 2 1 3 और 3 और 5 कितने हो जाते 8, ये 0, यहाँ पर सर कितने हो जाते 8 हो जाते। अब कहानी किसकी है सर 5 है और ये है, कितना हो जाता सर 158 रुपया 75 पैसा हो जाता सर, कितना हो जाता है 158 रुपया 75 पैसा। अब मैं CI माइनस SI की बात कर लेता, CI माइनस SI की बात करता तो 158.75 माइनस के 150, अंतर कितना आ जाता मेरे भाई, तो 8 रुपये 75 पैसे आ जाते, 8 रुपये 7.75 पैसे आ जाते। आशा करता हूँ ये भी प्रश्न बेहद आसान तरीके से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की किसी भी मित्र को कोई समस्या नहीं हो रही होगी। तो अब मैं चलता हूँ, कुछ और भी चीजों पर चर्चा करूंगा जहां से आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। अगले टाइप पर चर्चा करूंगा, किस टाइप पे बात करूंगा, तो अगले टाइप पे चर्चा करूंगा जहां से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें बेहतर तरीके से समझ में आ रही होंगी, किसी भी मित्र को कोई दिक्कत नहीं आई होगी। आज के बाद आप नहीं कहोगे सर साधारण ब्याज मतलब जो है चक्रवृद्धि ब्याज बहुत कठिन है मेरे भाई, तो कुछ नहीं है, बहुत आसान चीजें हैं। अब मैं बात करता हूँ अगले प्रश्न की, मैं बात कर लेता, ये टाइप नंबर 2 होगा, इसमें कुछ चीजें मैं सिखाना चाह रहा हूँ। एक प्रश्न में लिखता हूँ, फिर मैं बताऊंगा इस प्रश्न के इस माध्यम से कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं। सर किसी धन का 2 वर्ष का SCI, यानी कि CI का मतलब होता है आप चक्रवृद्धि ब्याज। 2 वर्ष का CI कितना है मेरे भाई, तो 2 वर्ष का CI जो है वो कितना है 328 रुपये है, कितना है 328 रुपये है। वह 2 वर्ष का साधारण ब्याज, वह 2 वर्ष का SI कितना है मेरे भाई, तो 2 वर्ष का जो SI है वो कितना है, 2 वर्ष का जो SI है कितना मेरे भाई 320 रुपये है, कितना है 320 रुपये है। तो हम कहते हैं, तो हमने आपसे कहा मूलधन ज्ञात कीजिएगा, हमने आपसे पहले कहा मेरे भाई मूलधन ज्ञात कीजिएगा। और दूसरा प्रश्न हमने ये पूछा आपसे, मूलधन के बाद हमने पूछा सर दर ज्ञात कीजिएगा, क्या ज्ञात कीजिएगा, दर ज्ञात कीजिएगा। 2 प्रश्न हमने आपसे पूछे। अब मेरे भाई ऐसे प्रश्नों को करते कैसे हैं जो आपकी परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं, सुपर टेट का ये पसंदीदा प्रश्न है, यहाँ से प्रश्न आने की संभावना है, बट अभी तक ऐसे प्रश्न नहीं आए हैं क्योंकि ये हाई लेवल के प्रश्न हैं, छोटी छोटी चीजें आती हैं। तो इस प्रश्न को करते कैसे मेरे भाई, तो इसकी मैं बात कर लेता। यहाँ पर दिया है CI दिया है और SI है, ये दिया, ये कितने दिया का 2 ईयर का दिया, यानी कि 2 वर्ष का दिया। ये कितना है ये मेरे भाई 328 रुपये है, ये कितना है मेरे भाई ये 320 रुपये है। इसका अंतर कितना मेरे भाई, इसका अंतर कितना है, अंतर जो है 8 रुपये है, कितना है 8 रुपये। इसी अंतर का ही खेल है, बस इसी अंतर का खेल है। अगर मैं R की बात कर लेता, इसका मतलब 2 साल का है, तो पहले हम साधारण ब्याज की मैं बात कर लेता, फर्स्ट ईयर की मैं बात कर लेता, और यहाँ पर कितने आ जाएगा सर सेकेंड ईयर। बस कहानी खत्म है मेरे भाई, कुछ नहीं है। फर्स्ट ईयर सर 1 लाइन, सेकेंड ईयर 2 लाइन। अच्छा 2 साल का जो ब्याज है सर कितना है 320 रुपये है, कितना है 320 रुपये। तो इसका मतलब सर पहले साल 160 रहा होगा,
इसका भी 160 रहा होगा। ये सर कितना हो जाता, 8 हो जाता। देखो दूसरे साल का 168 हो गया, पहले साल का 160 हो गया। अब ये 8 आया कैसे मेरे बच्चे, 160 का 8 आया कैसे, तो हम बात कर लेते हैं, बात कर लेते। आर ज्ञात करने के लिए होता क्या मेरे भाई, तो हमने पढ़ा था एसआई गुणे कितना मैंने पढ़ा था, हमने पढ़ा था 100 बटे कितना होता है पी गुणे क्या होता है टी, ये होता है ना। तो पी तो भी ज्ञात नहीं है, पी ज्ञात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। यदि मैं इसकी बात कर लेता, 10% कितना हो जाता भैया, 160 का 10% 16 हो जाता है। ये लेकिन कितना लिखा है, 8 लिखा है, तो इसका मतलब सर 5% होगा। तो हमें आर बराबर क्या हो जाएगा सर, आर बराबर हमें ज्ञात हो गया सर, आर बराबर हमें ज्ञात हो गया कितना, आर बराबर सर 5%। सर आर बराबर कितना आ गया 5%। सर पी बराबर ज्ञात करना, कुछ नहीं है। जब 5% की वैल्यू कितनी है, 5% की वैल्यू 160 रुपए है, तो 5 से कट कर देता इसे, 5 एकम 5, 5 तिया 15, बचा कितना, एक, कितने हो गए 10, 5 दूना 10। कहने का मतलब मेरे भाई 1% की वैल्यू कितनी, 1% की वैल्यू 32, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे भाई, 100% की मतलब वैल्यू 32 गुणे 100 बराबर कितने 3200, कितना आ गया 3200 रुपए। तो आशा करता हूं समझ में चीजें आ गई होंगी। पी बराबर कितना है, पी बराबर कितना है 3200 रुपए है, कितना है 3200 रुपए। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, कोई समस्या नहीं हो रही होगी, किसी भी मित्र को कोई दिक्कत नहीं होगी, ये मेरा दावा है, गारंटी के साथ मैं बताता हूँ। कुछ चीजें नहीं है, बस ये खेल किसका है, संतर का खेल है मेरे बच्चा। अंतर निकाल लो, कहानी खत्म होगी। सर यहाँ पर 160 क्यों थे, क्योंकि मेरे बच्चा 320 रुपए था, 2 साल का था ना, तो 1 साल का 160 होता है, 1 साल का 160। तो कुछ नहीं है मेरे भाई, उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्न पे यदि मैं चलता, अगले प्रश्न की मैं बात कर लेता, तो उस पर चर्चा कर लेता, कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न कुछ इसी प्रकार है, उस पर मैं बात कर लेता, फिर उसमें भी 2 ही चीजें पूछूंगा। इसमें आपकी परीक्षा में एक ही चीज पूछी जाएगी, या तो दर पूछ ली जाएगी मेरे बच्चे, या तो मूलधन पूछ लिया जाएगा, दोनों चीजें पूछी, एक दोनों में से एक ही चीज पूछी जाएगी। अब मैं बात कर लेता, यहाँ पे थोड़ा सा प्रश्न को मैं चेंज कर देता। यदि मैं किसी धन का 2 वर्ष का CI मतलब चक्रवृद्धि ब्याज जो है 410 रुपए दे देता, और 2 वर्ष का SI कितना दे देता, SI मैंने दे दिया, SI मैंने दे दिया 400 रुपए, कितना दे दिया 400 रुपए। तो आपसे मैं पूछता, मूलधन ज्ञात कीजिएगा, दर ज्ञात कीजिएगा। तो 2 वर्ष की कहानी है मेरे बच्चा, CI बराबर है, CI और SI की कहानी है। ये कितना, ये 410 रुपए है, ये कितना सर 400 रुपए, इसके बीच में अंतर कितने का है 10 रुपए का। ये क्या है मेरे भाई, अंतर है, ठीक है। ये अंतर किसको दर्शा रहा है, ये चक्रवृद्धि ब्याज को दर्शा रहा है। तो यदि मैं बात कर लेता फर्स्ट ईयर की कहानी क्या है, फर्स्ट ईयर, तो फर्स्ट ईयर 1 लाइन, सेकेंड ईयर की बात पूछ रहा, 2 वर्ष है तो 2 वर्ष में 2 लाइन, बस खेल खत्म हो जाता। सर 400 रुपए है साधारण ब्याज, कितना है 400 रुपए, कितने साल का 2 साल का, इसका मतलब सर 200 रुपए ये रहा होगा, 200 रुपए ये रहा होगा। अच्छा ठीक है सर, अंतर कितना आया है दोनों का, ये दोनों का अंतर सर कितना आया 10 आया है, कितना आया 10 रुपए। अच्छा 200 का 10 अंतर कैसे आया, इसका मतलब सर 200 का 10% कितना हो जाता है सर 20 हो जाता, इसका मतलब 10 का आधा कितना 5%, कितना सर 5%। तो आर आपको समझ में आ गया होगा, आर कितनी है 5%, यानी कि दर कितनी थी 5%। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न बेहद आसान तरीके से समझ में आ गया होगा। अब सर पी याद करना है, तो 5% यानी 5% बराबर कितना दिया है, 5% बराबर कितना दिया है 400 रुपए दिया है, कोई दिक्कत नहीं। 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, 80 रुपए आ गया, 5 अट्ठे 40 कितना आ गया 80 रुपए आ गया, कोई दिक्कत नहीं। 1% बराबर कितना आ गया, 1% की वैल्यू में बात कर लेता तो कितना आ जाता 80 रुपए आ जाता। अगर 100% की वैल्यू ज्ञात करना होता, 100% की वैल्यू ज्ञात करना होता, 80 गुणे 100 बराबर कितना हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 8000 रुपये हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8000 रुपये। तो P बराबर कितना 8000 रुपये, कितना 8000 रुपये। आशा करता हूँ ये भी प्रश्न बेहद आसान तरीके से समझ में आ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही। 5 अट्ठे 40 हो जाते,
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी आप सभी मित्रों को। अब मैं आगे मैं बात कर लेता एक दो और प्रश्नों पे मैं चर्चा करूंगा। मेरे भाई यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई है मुझसे, यहाँ पर एक गलती हो गई, यहाँ 400 रुपये नहीं होगा, ये 400 जो है ये 2 साल का है, ये 200 की कहानी है मेरे भाई। यहाँ पर एक गलती हो गई है, माफ कीजिएगा, वही मैं समझ नहीं पा रहा था, कुछ गड़बड़ हो गया। 5% की वैल्यू कितनी है, 200 है, तो 5 को 20, 0 40 हो जाएगा। 1 यूनिट की वैल्यू 40 आ जाएगी, 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4000 रुपये होगी। कहने का मतलब है 4000 रुपये होगी। वो प्रश्न का आंसर नहीं होगा मेरे बच्चा, क्योंकि 1 साल की बात कर रहा था, 5 यूनिट की मैं बात कर रहा था। आशा करता हूँ ये सारी चीज़ें बेहद आसान तरीके से समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी मेरे भाई को। तो मिलते हैं आपको अगली क्लास में एक नई शक्ति, एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। आप सब हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद साथियों।